बड़ी खबर बंगाल से आ रही है। बंगाल विधानसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। बीजेपी और टीएमसी विधायक आपस में भिड़ गए हैं। बंगाली प्रवासी के मुद्दे पर सदन में जमकर तनातनी हुई है। हंगामे के दौरान विधायकों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। बीजेपी के चीफ व्हिप जो हैं शंकर घोष को सस्पेंड कर घसीट कर बाहर निकाला गया, ऐसा आरोप बीजेपी लगा रही है। चीफ व्हिप के साथ बदसलूकी के बाद बीजेपी भड़क गई। विधानसभा में भारी हंगामा देखने के लिए मिला और ममता बनर्जी भी बीजेपी के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाती नजर आई। तो इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, आपके पास आए उससे पहले फुल वीडियो दिखाइए, ये पूरे स्क्रीन पर ये विजुअल दिखाइए कि कैसे बंगाल विधानसभा अखाड़ा बनी हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। झड़प हो रही है विधायकों के बीच, एक दूसरे के साथ खींचातानी देखी जा सकती है, मारपीट की जा रही है और कहा जा रहा है कि इस दौरान बीजेपी के चीफ व्हिप शंकर घोष घायल हो गए हैं और एम्बुलेंस विधानसभा के अंदर आई है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। भारी हंगामा देखने के लिए मिला है। ऑडियो के साथ ये विजुअल चलाइए एक बार। पंकज जी, बंगाल विधानसभा में आज जमकर मारपीट हुई है, अखाड़ा बनी हुई विधानसभा नजर आई है और ये कब हुआ? ममता बनर्जी के बयान के बाद जब बीजेपी विधायकों ने उनका विरोध किया, प्रवासी बंगालियों को लेकर वो बोल रही थी, बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रही थी और देखिए नतीजा क्या हुआ, बीजेपी विधायकों के साथ मारपीट की गई। सबसे पहले पूरी घटना बता देते कि घटना क्या है। पिछले कुछ दिनों से बंगाल में सबसे बड़ा मुद्दा यह बना हुआ है और टीएमसी से मुद्दा बना रही है कि देश के दूसरे राज्यों में बंगालियों के साथ अत्याचार हो रहा है। और ममता बनर्जी का कहना है कि ये जो बांग्लादेशी और अवैध घुसपैठ और बंगाली भाषी लोगों के साथ अलग अलग राज्य सरकारें, खास करके बीजेपी की जो सरकारें हैं, वो अत्याचार करे, उन्हें जबरदस्ती उठा उठा के भेज रही। ये ममता बनर्जी का आरोप है और इसी के तहत ममता बनर्जी ने सबसे पहले प्रोटेस्ट मार्च निकाला। उसके बाद एक मायो रोड वहां पे है, वहां पे धरना प्रदर्शन का आयोजित किया। आर्मी के साथ वो भिड़ी, मतलब वो नहीं भिड़ी, उनके कार्यकर्ता टीएमसी के वर्कर्स भिड़े थे। तो ममता बनर्जी ने स्टेटमेंट दिया कि ये आर्मी, इंडियन आर्मी इतनी कायर है कि मेरे को देख के 200 जवान भागने लगे। वो हमने वीडियो में किया था। अब उसी सिलसिले में ममता बनर्जी ने विस्तर बुलाया बंगाल विधानसभा का और बंगाल विधानसभा का यह सत्र इसलिए बुलाया गया था ताकि वो बंगाली भाषियों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर एक नैरेटिव सेट कर सके। अब उसी विशेष सत्र के दौरान यह सब हुआ है। हुआ ये कि सबसे पहले विपक्ष के नेताओं ने कहा, फिर ये ममता बनर्जी भाषण दे रही थी उस वक्त, तो बीजेपी का यह कहना था कि बांग्लादेशी बंगाली नहीं है, भले ही वो बंगाली भाषा बोलते हैं। ये जानबूझकर ममता बनर्जी बंगाली भाषा को इसमें जोड़ रही है, जबकि मूल विषय यह है कि वो भारतीय हैं या नहीं है। और इसी बात को लेकर वो जवाब दे रही थी, दोनों में बहस हुई। क्या हुआ कि ये नारे लगाने लगे। ये शंकर घोष शायद नाम है इनका, जो मुख्य सचेतक है, और वो नारे लगाने लगे तो विमान बनर्जी जो वहां के स्पीकर हैं, उन्होंने ये कहा कि इनको बाहर फेंक दिया जाए, ये मुख्यमंत्री के भाषण में डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं। तो मार्शल जब बाहर उनको पकड़ने आए तो उसी में ये झड़प हुई है। कुछ टीएमसी के विधायक हैं, कुछ मार्शल हैं, कुछ बीजेपी वाले हैं। ये उसी वक्त की तस्वीर है। अब हुआ यह है कि एक दिन के लिए मुख्य सचेतक जो भाजपा के हैं शंकर घोष, वो एक सस्पेंड कर दिए गए हैं, वो घायल भी हैं। उनको ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी आई है, उनका चश्मा टूट गया है वगैरह, उस झड़प में उन्हीं को चोट लगी है। खबर तो और शुभेंदु अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है और हंगामा तब और ज्यादा बढ़ गया। शुभेंदु अधिकारी को सत्र के बाकी समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया। हाँ। और शुभेंदु अधिकारी लगातार सस्पेंड हो रहे हैं। पिछली बार उन्होंने सस्पेंड, ये 1-2 दिन पहले उनको इसलिए सस्पेंड किया गया क्योंकि एक हेल्थ मिनिस्टर है टीएमसी के, हाँ। उन्होंने भारतीय फौज के बारे में अपशब्द कहा था। अपशब्द नहीं कहा था कि मतलब कायर है तो वो इशारे पर चल रही है, बीजेपी के इशारे पर चल रही, इस तरह की बात कर रहे थे, तो उनका विरोध किया था।
तो सस्पेंड कर दिया शुभेंदु अधिकारी को। तो शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बताइए, इंडियन आर्मी को गाली देना गलत बात है या भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना गलत बात है? तो ये चल रहा है बंगाल में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन सही कौन गलत, अपनी अपनी राजनीति है। ममता बनर्जी इस पूरे विषय को, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या अवैध घुसपैठ की बात हो रही है, उसे बंगाली अस्मिता के साथ जोड़ रही है। ठीक है, ये बंगाली लोगों को भगा रहे हैं। बंगाली भाषा को लेकर ममता का विरोध तो हो गया, लेकिन विधानसभा में खड़े होकर ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपमानित शब्दों का इस्तेमाल करती है। मोदी चोर, गद्दी चोर कहकर विधानसभा में पुकारे। बयान सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर कहा। बांग्ला भाषार উপর অত্যাচার করে অ্যান্টি বেঙ্গলি, এরা চায় আমি যদি বাংলা ভাষায় কথা বলি, মানুষ যদি আমারটা জানতে পারে, তাহলে এদের মুখোশ খুলে যাবে। এরা দুর্নীতিবাজ, এরা গদি চোর, এরা ভোট চোর এবং সবচেয়ে বড় ডাকাতদের দল, সবচেয়ে বড় দুর্নীতিবাজীদের দল, সবচেয়ে বড় ভোট চোরদের দল, বাঙালির ওপর অত্যাচারী করা দল। এরা মানুষকে ভাড়াটা দেওয়ার দল, সন্ত্রাস করা দল, অত্যাচারী দল। আমি চাই এদের মনে করি বিজেপি আজকে দেশের লজ্জা। पंकज जी, आप बंगाली भाषा भी जानते हैं, तो ट्रांसलेट कर कर बताइए ममता बनर्जी क्या कुछ हिंदी में कह रही हैं और कैसे उन्होंने बीजेपी को घेरने की कोशिश की, जिसके बाद हंगामा बरप गया। मैं मोटा मोटी भाव बता देता हूं। वो ये कह रही हैं कि अगर बंगाली भाषी लोगों के साथ अत्याचार किया तो याद रखना ममता बनर्जी से होके गुजरना पड़ेगा। फिर इन्होंने कहा कि वो बता रही हैं कि ये वोट चोर, गद्दी चोर उन लोगों को कह रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रही हैं। और वो कह रही है कि ये व्यापारी है, ये अत्याचारी हैं, इस तरह की बात कर रही है। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस्तेमाल कर रही है ये सारे शब्द कि वो व्यापारी लोग हैं, वो अत्याचारी लोग हैं, वो वोट चोर है, वो गद्दी चोर हैं। और बोले कि बंगाली भाषा का अपमान नहीं सहेंगे हम, और अगर कहीं भी बंगाली भाषी लोगों के साथ अत्याचार होगा तो हमसे होकर गुजरना पड़ेगा। ये मोटा मोटी वो बात कर रही थी। कहीं बंगाली भाषी का अपमान, कोई ऐसी खबर भी सामने नहीं आई। और ममता बनर्जी खुद जब आपके पास नहीं आई ना, पुलिस ने बीते दिनों ने बेनकाब कराया कि बंगाली भाषियों के साथ दिल्ली में मारपीट हो रही है। दिल्ली पुलिस सामने आई, उन्होंने कहा कि कहीं नहीं हो रही बंगाली भाषियों के साथ मारपीट, और इसे मुद्दा मत बनाइए, राजनीति का मुद्दा नहीं है, जांच का विषय। जो वीडियो जारी हुई थी उसकी जांच की गई। देखिए, आप बंगाल की राजनीति समझती नहीं। हाँ। जैसे यूपी और बिहार में कास्ट चलता है ना, हाँ। वैसे बंगाल में बंगाली कल्चर, बंगाली भाषा बनाम बाहरी। जैसे वहां जो दूसरे भाषा भाषी के लोग हैं बनाम बंगाली भाषी। अच्छा। वहां हिंदू मुस्लिम नहीं है, बंगाली कल्चर है, बंगाली भाषी है। वो जितने बंगाली भाषी है सब एक। और वो अक्सर नारा भी लगाते हैं कि बंगाली भाषी भाई भाई बंधु, ई पार या ऊपार, दोनों में से किसी के पार है, वो हम आपस में बंधु हैं। तो एक सब नेशनलिज्म है बंगाल में, बंगाली भाषा को लेकर, बंगाली कल्चर को लेकर। और वो क्या करते हैं कि बांग्लादेशियों को तो अपना मानते हैं क्योंकि वो बंगाली भाषा बोलते हैं, उनका कल्चर सेम है, लेकिन यूपी बिहार दूसरे राज्यों के लोगों को पराया, मतलब कि वो बाहर ही रहे। ये फीलिंग्स है बंगाल की सोसाइटी में। विरोध प्रदर्शन बंगाली भाषियों के लिए बंगालियों की हो रहा है या फिर बांग्लादेशियों के लिए हो रहा है, जिन्हें यहां से खदेड़ा जा रहा है, जो अवैध तरीके से यहां रह रहे थे? किसी के लिए हो, बंगालियों के लिए बांग्लादेशी उनके भाई बंधु हैं, बंगाली हैं, वो बंगाली भाषा बोलने वाले हैं, बंगाली कल्चर वाले हैं। तुम यूपी बिहार वाला गुंडा है, ये नैरेटिव चल जाता है बंगाल में। एक मैंने कहा ना कि एक सब नेशनलिज्म है बंगाल में। और मैं अगर बोलूंगा तो ये दुखद लगेगा आपको कि बंगाल का जो हम सुनते हैं ना क्रांतिकारी, वो बंग भंग आंदोलन के खिलाफ था। वो देश को आजाद कराने के लिए नहीं था। ये बारीक अंतर समझिए। वो बंगाल के विभाजन के खिलाफ वहां के लोग राइज हुए थे। उनको कुछ नहीं पड़ी कि पंजाब में क्या हो रहा है, हरियाणा में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, साउथ में क्या हो रहा है। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं कि उस वक्त से ये बंगाली सब नेशनलिज्म है। आजादी से और आज भी आप बंगालियों के पास जाइएगा तो मुस्लिम बंगाली उनके ज्यादा करीब है। बंगाली हिंदुओं की मैं बात कर रहा हूं, बंगाली हिंदुओं के लिए उत्तर प्रदेश का हिंदू या बिहार का हिंदू ज्यादा दूर है, मुस्लिम बंगाली ज्यादा करीब है उनके। अच्छा। और इसी भावना को उभार कर बार बार बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जीत जाती है। क्योंकि जब भी वहां चुनाव आएगा ना
तो वो सीधे बोलती है बाहरी पार्टी है ये दो गुजराती लोग हैं। माहौल बनाना शुरू कर दिया है। हाँ, वही वही वहां चलता ही है। वहां का जो ये है पॉलिटिक्स है वो ऐसा ही है। वो क्या करेंगे कि बोलेगी ममता बनर्जी कि देखो यूपी बिहार का गुंडा को लाके यहां प्रचार करा रहा है, ये दो गुजराती है, क्या ये बाहर वाला के बंगाल पे राज करेगा? बंगाली लोगों का कोई स्वाभिमान नहीं है, जागो रे बंगाली। बस वो हिंदू मुस्लिम जितने बंगाली हैं वो जागो रे टीएमसी हो जाते हैं। ये है वहां का। और उसी चीज को ये उभारने के लिए ये जो अवैध प्रवासियों को देश के अलग अलग हिस्सों में चिन्हित किया जा रहा है, चाहे आसाम हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, इसे अब मुद्दा बना रही है और बंगाली अस्मिता के साथ जोड़ रही है। और इसीलिए आर्मी भी इनके निशाने। विधानसभा में मारपीट होगी और जो इसके खिलाफ खड़ा हो रहा है, जिस तरीके की तानाशाही आज देखने के लिए मिली विधानसभा में, ये तो वाकई में गंभीर है कि बीजेपी आवाज उठाएगी, उन्हें दबाने के लिए क्या होगा, यही हाल होगा जो अब हुआ है। नहीं, बंगाल में ये होता है, ये तो कुछ नहीं है। वहां बमबाजी, चाकूबाजी, एक पार्टी के लोग अगर वो ताकतवर जहां पे हैं वहां तो दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मार देना, रेप करना, जिंदा जलाना, वो कहते हैं कि ये रक्तचरित है बंगाल की राजनीति का ये। और इस देश में जब से मुझे याद है, सिद्धार्थ शंकर रे का जमाना मुझे नहीं याद है कि उस वक्त से बोलते हैं लोग कि ये शुरू हुआ है। उससे पहले बंगाल की राजनीति कैसी थी, लेकिन उस वक्त से हर चुनाव रक्त रंजित होता है। हाँ, वो तो आंकड़े आते हैं कि बाकी राज्यों में आपको लगेगा कि चलिए ये थोड़ा बहुत हल्का झड़प या फिर राजनीतिक कार्यकर्ता आपस में लड़ते हैं, वहां एक दूसरे की जान ले लेते हैं अगर आप विरोधी हैं तो। वहां मतलब वैचारिक मतभेद नाम का कोई चीज ही नहीं है, या तो तुम उसके साथ हो या मेरे साथ हो, अगर उसके साथ हो तो मेरा ये हक है कि तुमको बम मार दे। इस तरह का वहां कल्चर है, पोलराइज्ड या यूं कहे कि हाईली चार्ज होता है वो। पार्टी ही वहां सब कुछ है। वहां नेताजी नहीं होते, जैसे कि हमारे यहां होता है ना कि विधायक के नाम पे कुछ लोग होते हैं उनके, फिर सांसद के नाम पे कुछ लोग होते हैं। वहां नेताओं का पहचान नहीं, वहां पार्टी का पहचान है कि टीएमसी के टिकट पे है तो चाहे गुजरात से आके वो इरफान पठान, क्या है, यूसुफ पठान, गुजरात से आके यूसुफ पठान भी जीत सकता है, भले उसको एक आदमी न जानता हो उस इलाके में, लेकिन टीएमसी का टिकट है तो पार्टी के नाम पे जीतेगा वो। ये सब इसलिए तो नहीं क्योंकि चुनाव आयोग वोटर वेरिफिकेशन बंगाल में करवा रहा है, बड़े तादाद में खबरें हैं कि वहां पे भी वोट कर सकते हैं, तो उससे पहले माहौल बना दो। बिल्कुल, आपने सही समझा। ममता बनर्जी देख रही है कि बिहार में हो गया, देश के अलग अलग राज्यों में बांग्लादेशियों को पहचान की जा रही है, तो आज न कल ये जो मामला है ये बंगाल पहुंचेगा। बंगाल में अगर एसआईआर हुआ, बंगाल में बांग्लादेशियों की पहचान शुरू हो गई, तो वो ना हो उसके पहले ही ऐसा माहौल बना दो कि कोई हिम्मत ही नहीं करे बंगाल में ये करने की। और ममता बनर्जी ने खुलेआम मंच से धमकी भी दी है कि अगर बंगाल में एसआईआर कराने की कोशिश की तो सड़कों पे खून बहेगा। ये ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है। वो नहीं करने देंगी भाई। वहां पे एक तो बहुत बड़ी संख्या में, दूसरे राज्यों में कम है ना बांग्लादेशी, तो चलिए पहचान करना, डिटेक्ट करना, एसआईआर करना आसान है। बंगाल में बहुत ज्यादा संख्या में है, इसलिए ममता बनर्जी चाहती है कि अगर सिर्फ उनको ही भड़का के अगर हिंसा करवाने लगेंगे ना तो फिर कोई नहीं रोक सकेगा। बिल्कुल सही कहा। और ये करवाएंगी अगर एसआईआर करने की कोशिश की गई तो। जब बंगाल में जाती है उनके साथ ही मारपीट हो जाती है। ईडी के साथ क्या हुआ मुर्शिदाबाद में सबने देखा, तो ये तो वाकई में चुनौती बन जाती है। नहीं, ममता बनर्जी ने साफ साफ कह रखा है कि कोई सीबीआई जांच के लिए नहीं आने देंगे बंगाल में। अगर कोई मामला आता है और केंद्र ने कह भी दिया कि सीबीआई जांच करो, तो सीबीआई की टीम को जांच नहीं करने देंगे। बोले नहीं करने देंगे, क्या कर लोगे, ज्यादा होगे तो मारेंगे भी। तो यही है बंगाल। अब इसको अच्छा है, बुरा है, क्या है, ये आप अपना अपना आकलन करने के लिए दर्शक स्वतंत्र हैं। लेकिन मारपीट हुई है, 5 भाजपा विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। और जो है उनमें शंकर घोष, जिसके बारे में मैंने बताया, ये मुख्य सचेतक है, अग्निमित्रा पॉल है, मिहिर गोस्वामी है, अशोक डिंडा है और बंकिम घोष, इन 5 को सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बंगाल विधानसभा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, किस तरीके से वहां झड़प देखने के लिए मिली है। टीएमसी और बीजेपी के विधायक भिड़ गए। बंगाली भाषी, बंगाली प्रवासी लोगों को लेकर ममता बनर्जी लगातार विधानसभा में माहौल बना रही हैं, बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं, जिसका विरोध बीजेपी ने किया तो नतीजा क्या हुआ, ये झड़प हुई, मारपीट बीजेपी विधायकों के साथ की गई और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बंगाल में काफी गहमा गहमी इस मुद्दे को
को लेकर हो रही है, क्योंकि सेना का भी इस मामले में हस्तक्षेप देखने के लिए मिला। अभी हाल ही में जो स्टेज से हटाया गया, उसके बाद सैनिकों को भगाया गया, बंगाल पुलिस ने क्या कुछ किया वो सबने देखा। अब जो तस्वीरें सामने आई हैं उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, क्या कुछ कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।